के बाहर एगो छोटा सा होटल रहल, जेकर मालकिन एगो औरत रहली जौन हमेशा अपन मुंह छिपा के रखत रहली। गांव के कोनो भी आदमी वहीजा ना जात रहल, काहे कि पूरा दिन और रात ऊ औरत घर घर खाना के डिलीवरी करे जात रहली। पर एक दिन शाम ऊ औरत के होटल के बगल में आपन एगो होटल खोल देहलस। शाम दिन भर लोगन के होटल में खाना खिलाई और रात के घर पे फूड डिलीवर करत। ऊ डिलीवरी करे के खातिर मंगू और तानू ई दो आदमी रखले रहल। कुछ ही दिन बाद सारा लोग शाम के होटल में जाए लगले और औरत के होटल सूना पड़ गई। ओसे केहू भी फूड डिलीवरी ना लेत रहल। औरत के शाम पे बहुत गुस्सा आवे लागल। एक रात शाम अपना होटल में पैसा गिनत रहल, तब भी ओकरा दरवाजा पे एगो साया दिखाई देहलस। अरे के बा वहीजा? अरे केहू बोलत काहे नइखे? होटल बंद हो चुकल बा, कल सुबह यह। धीरे धीरे ऊ साया बड़ा होत गई और आखिर में वो औरत दरवाजा से अंदर आई। शाम वो औरत के देख के चौंक गई। ओह तू, बतावा का लेवे आयल बाड़ू? तोहार जान। का? अरे पागल हो गए बाड़ू का? चल जा, सुबह बात करब। आपन होटल बंद कर ना त मारल जाइबा। शाम डरत डरत कहलस, तू अकेली औरत हमरा के मरबू? जा जा, ना कर बंद। शाम के बात सुन के औरत के गुस्सा आ गई और ऊ आपन घूंघट उठा के आपन असली चेहरा शाम के दिखा देलस। ओकर चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लागत रहा। धीरे धीरे ओकर सारा शरीर भयानक दिखे लागल और ऊ औरत एगो चुड़ैल में बदल गई। वो चुड़ैल के देख शाम डर के भागे लागल। चुड़ैल ओकर पीछा कैलस, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गई। चुड़ैल ओकरा के ढूंढ के हवा में उछलस और जमीन पे पटक देलस। लोगन के खाना खिलावे के बहुत शौक बना तारा के, अब खुद भी खा। चुड़ैल बहुत गुस्सा में रहली। वो रसोई घर में जितना भी खाना रहा सारा शाम के खिलाव शुरू कर देला। जैसे जैसे खाना शाम के पेट में जात रहा, ओकर पेट फूलत गई। थोड़ी देर बाद शाम खाने से इनकार करे लागल, काहे कि ओकर पेट बहुत फूलत रहल। पर चुड़ैल ओकरा जबरदस्ती खिलावत रहली। अंत में शाम के पेट इतना भर गई एकदम से फट गई। शाम के खून और शरीर के टुकड़ा सारा रसोई घर में बिखर गई। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पे उड़ल और ऊ उहे हालत में जोर जोर से हंसे लागल। मंगू और तानू अपना अपना साइकिल पे फूड डिलीवरी करे गांव के तरफ बढ़त रहले। तब पे अचानक उनकरा सामने से एगो साया उनकर तरफ आवत दिखाई देलस। मंगू ई देख के डर गई। अरे सामने भूत बा, चला वापस चल जाओ। अबे भूत ना, गांव के ही केहू बा। खाना कब तक मिली ई पूछाइल होखी। चला। दोनों ही आगे बढ़त रहले और उस साया भी उनकर नजदीक आवत गई। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गई। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ई का हो रहल बा हमनी के साथे? अरे हमरा के भी कुछ समझ में ना आवता भाई। वो दोनों वही जा बीच रास्ता में खड़ा रहले। अचानक से ऊपर से वो औरत उनकर सामने उड़त हुए नीचे आ गई। मंगू डर के मारे चिल्लाए लागल।
चुप हो जा। ये सब खाना हमरा के दे दा और भाग जा यहाँ से। ना ना, हम ना दे, हम ई गांव वालन के हा और मालिक हमनी पे जिम्मेदारी देले बाड़े। ठीक बा, तहरा के भी तहार मालिक के पास भेजे के पड़ी। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गए, पर तानू भागत भागत नीचे गिर गई। चुड़ैल तानू के मारे के खातिर आगे बढ़ल। चुड़ैल तानू के हवा में उठा लेलस और दोनों साइकिल ओकरा ऊपर दे मरलस। एकर वजह से तानू बहुत घायल हो गई, पर मरल ना। ओकरा जिंदा देख के चुड़ैल फिर से दोनों साइकिल ओकरा ऊपर फेंकलस और ओकरा अधमरा कर देलस। तानू के बहुत खून बहे लागल और आखिर में चुड़ैल तानू के जान से मारे के खातिर ओकरा एगो पत्थर पर फेंक देलस। सर पे चोट लगला की वजह से तानू वहीजा पे ही मर गई। चुड़ैल सारा खाना लेलस और एक एक क के ओकरा देखे लागल। एक गांव वाला सब हमार खाना के ठुकरा के ई खाना के पसंद कइली। अब तो उनका ई खाना खाए के ही पड़ी। चुड़ैल सारा खाना के जमीन पे रखलस और हाथ के ओकरा ऊपर रख के जादू करे लागल। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथ से धुआं निकले लागल और वो पूरा खाना पे फैल गई। इसी देख चुड़ैल जोर जोर से हंसे लागल। अब मजा आई। चुड़ैल वो सारा खाना लेके गांव में आ गई और एक एक घर के सामने आ पहुंचल। वो दरवाजा खटखटावे लागल। एगो आदमी वो दरवाजा खोललस। वो औरत के देख के चौंक गई। मगर हम तोरा से ना शाम से खाना मंगोले रहनी। यो ही होटल के बा, बस हम देवे आयल बानी। वो आदमी खाना लेके अंदर चल गई और उहे तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बन के एक एक घर में जाके खाना देवे लागल। जितना भी लोग खाना मंगोले रहले वो सब खाना खा के जौन सुत गईले त सुबह उठबे ना कइले। काहे कि वो चुड़ैल वो खाना में जहर मिला देले रहल। वो हादसा के बाद लोग चुड़ैल के होटल से खाना मंगवावल बंद कर देले। कहल जाला कि अगर कोनो देवी देवता के श्राप तहरा के लग जाए तब पूजा पाठ क के ओह में से आसानी से मुक्त हो सकेनी। लेकिन अगर कोनो हैवान के श्राप तहरा के जकड़ ले त ओसे निकलब बहुत ज्यादा मुश्किल होखेला। ऐसन ही एगो हैवान के श्राप गुना नाम के गांव के जकड़ लेले रहल। उत्तरी इलाका में एगो पहाड़ रहल और ओकरा ठीक नीचे ई गुना नाम के गांव बसल रहल। गांव में बहुत खुशहाली रहल। खेत में फसल भी अच्छा से होखत रहल। चारों तरफ उल्लास के माहौल रहल। मगर एगो रात जब सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल तब गांव के पीछे के पहाड़ अचानक से हिले लागल। सबके लागल की भूकंप आ गइल और एकर वजह से सब लोग डरे लगले। लेकिन ऐसन बिल्कुल भी ना रहे। वो पहाड़ एगो हैवान के वजह से इतना ज्यादा हिलत रहल जौन अपना बरसन के नींद पूरा क के जागे ही वाला रहल। सारा गांव वाला का भइल ई देखे के खातिर इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटे लागल रहे और ओकर पत्थर नीचे गांव के घर पे आके गिरत रहल। धीरे धीरे क के आधा पहाड़ नीचे गिर गइल, पर गांव वालन के कुछो समझ में ना आवत रहल कि आखिर ई सब हो काहे रहल बा। अचानक पहाड़ के हिलब और पत्थर के गिरब बंद हो गइल। लेकिन पत्थर के गिरला के वजह से पहाड़ के बीचों बीच एगो बहुत बड़ गड्ढा बन चुकल रहल।
और सारा लोग घबरा के वो पहाड़ की तरफ देखे लगले। अचानक वो पहाड़ के अंदर से कोनो जानवर के चिल्लाए के आवाज आवे लागल और उहे के साथ साथ एगो बहुत बड़ आग के गोला बाहर फेंकल गई। वो आग के गोला सीधे जाके गांव के खेत में गिर गई और सारा खेत जले लागल। सारा गांव वाला खेत की ओर भागे लगले, पर उतना में ही पहाड़ के अंदर से एगो आवाज आई, रुका। सारा गांव वाला फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गईले। उनकर मुड़त ही पहाड़ के अंदर से एगो विशालकाय सांप बाहर निकले लागल। वो सांप इतना मोट और विशाल रहल कि पूरा पहाड़ के निगल सकत रहे। उस सांप के देख के सारा गांव वाला थर थर कांपे लगले। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकल के पूरा गांव के अपना घेरा में लेवे लागल। ओकर शरीर के नीचे बहुत सा घर और खेत बर्बाद होखत रहल। वो सांप पूरा गांव के घेर लेहलस और फिर से पहाड़ी पे आ गईल। वो अपन मुंह गांव वालन के तरफ कैलस और अपन लाल आंख दिखा के कहे लागल, आज से तू सब हमार गुलाम बाड़ा। जैसन हम कहब वैसा ही तू लोग के करे के पड़ी। आज से केहू के भी ई गांव में आइब और गांव के बाहर जाए बंद। और कल से रोज एगो इंसान हमरा खाए खातिर चाहिए। अगर गलती भइल त पूरा गांव पे हमार कहर बरसी। इतना कह के वो अपना मुंह से आग के गोला बाहर निकललस और एगो घर पे छोड़ देहलस। वो पूरा घर मिनट में जल के राख हो गईल। और एगो बात, गांव में लोग खत्म ना होके के चाहिए, ई तोहनी सन के जिम्मेदारी है। वो दिन के बाद गांव के जैसे पूरा नक्शा ही बदल गए। उस सांप के कारण पूरा गांव के श्राप सा लग गए रहे और बाकी सारा गांव वाले वो गांव के श्रापित गांव बुलावे लगले। गांव के हाल बेहाल हो गए रहे। बहुत सा लोग ता बीमारी और भूख से मरे लागल रहले और जोन बचत रहले उस सांप के शिकार होकर जात रहले। ई सांप के वजह से गांव में लोगन के संख्या कम होकर जात रहली। यही से गांव वालन हर साल बहुत सा बच्चा पैदा करे खातिर तय कैले, पर एमे भी बहुत सा औरत आपन जान गवावत रहली। साल बीत गए रहले और वो पूरा गांव एगो रेगिस्तान के तरह बंजर दिखत रहल। गांव में एक भी औरत जिंदा ना बचल रहली जौन केहू के जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एगो पुजारी बचल रहल। बस कुछ दिन और बचल बा, ओकर बाद हमनी सब मरल जाए। अरे सारा गांव के निकल गइल बा ये हैवान। पुजारी जी, का इस सांप के कौनो तोड़ ना बा का? ना, हम बहुत सा कोशिश कैले बानी पर कुछो ना भइल। कुछो तो रास्ता होखी ना पुजारी जी, यहाँ सब मर रहल बड़े। ये हैवान जब से जागल बा तब से गांव में एक बूंद भी बारिश ना भइल बा। ये बात के सुन के पुजारी के अचानक से कुछो याद आ गइल और वो बोले लागल, शायद एक रास्ता वहीं भी बा। कौन सा? एक दिन जब हम रात में कुआं से पानी भर के लेके जात रहनी ना, तब हमार हाथ से मटका गिर गई और वो पानी बहात बहात सांप के शरीर के नीचे चल गल रहे और पानी लगला से ओकर शरीर के वो हिस्सा जले लागल रहे। मतलब अगर हमने ऊपर पानी डालल जाई तो वो जल जाई? शायद हाँ। ता चला फिर। अरे अरे रुका रुका, हमनी के पास इतना पानी नहीं खे। एकर पूरा शरीर के जलावे के खातिर हमनी के बारिश के पानी चाहिए। ई सही कह रहल बा। हम एगो यज्ञ करतानी और देवी देवता से प्रार्थना करतानी कि कृपया हमनी गांव में भी बारिश करी। पुजारी आपन यज्ञ शुरू कर देलस। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़त गईल, आकाश में काला बादल छाए लगले। सारा लोग आशा भरल नजर से ऊपर देखे लगले।
थोड़ा देर बाद बिजली के कड़कड़ शुरू हो गई। बिजली के आवाज सुनत ही ऊ हैवान जाग उठल और ऊ देखलस कि गांव वाला यज्ञ कर रहल बड़े। ऊ बहुत गुस्सा हो गई। ए तू लोग ठीक ना कैला, अब तू सबके सब मरबा। ऊ सांप ऊ यज्ञ के पास जाए लागल और ऊ सांप ऊ आग के गोला ऊ यज्ञ में फेंकलस। वो गोला के वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गई, पर आसमान में अपहिनो बिजली कड़कत रहल। सारा लोग डर के भागे लगले। वो सांप वो इंसान के खाए के खातिर उनकर पीछे जाए लागल, पर इतना में बारिश गिरब शुरू हो गई और देखत ही देखत जोर के बारिश आवे लागल। सांप के पूरा शरीर बारिश के पानी से जले लागल। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर ई आवाज सुन के गांव के सारा लोग डर गईले। जलन के वजह से वो सांप फिर से पहाड़ के अंदर जाए लागल। ओकरा जात देख सारा गांव वाले खुश हो गईले। बारिश रुक गई और गुना गांव के शाप हमेशा हमेशा के खातिर खत्म हो गई। एक दिन एगो फॉरेस्ट ऑफिसर अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठल रहले। अमरनाथ और दीप, तू दोनों ई इलाका के बेस्ट शिकारी बड़ा। हम तोहार रिकॉर्ड चेक कैले बानी, यही से तोहरा के यही बुलौले बानी। हमरा के तोहार मदद चाहिए। ये जंगल में भेड़िया बहुत बढ़ गई बा और वो कोनो आम भेड़िया नहीं खे, थोड़ा अजीब बाड़े। आप फिक्र मत करी सर जी, काम हो जाई। कल सुबह तक सारा भेड़िया खत्म हो जाई हैं। पर ये काम आप भी तो कर सके नी, हमार का जरूरत बा। अरे तू समझत ना बड़ा, हम सरकारी आदमी बानी और यही से हमरा जंगल के कोनो भी जानवर के मरला के इजाजत नहीं खे। ठीक बा, पर एकर पैसा काम होत ही तोहार पैसा तोहरा के मिल जाई। अचानक दीप के ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गई। उहाँ वो दिखलस कि कोनो जानवर ऑफिसर के पंजा मरले रहल। ई पंजा के मरले बाप के? कौन जंगली जानवर के साथ सामना भइल रहे आपके? अरे ना ना, ये तो बस प्रैक्टिस करत समय लोहा के तार से टकरा गए रहनी हम, तब भाई चोट आ गई रहे। दीप के ऑफिसर के जवाब पे पूरा यकीन ना भइल, काहे कि वो निशान ओकरा कोनो जंगली जानवर के ही लागत रहल। बात खत्म होकत ही अमरनाथ और दीप वहां से चल गईले। उहे रात अमरनाथ और दीप शिकार करे के खातिर जंगल में निकल गईले। वो दोनों ही गाड़ी से घना जंगल की ओर आगे बढ़त रहले। अमरनाथ गाड़ी चलावत रहल और दीप ओकर बगल में बैठल रहल। इतना भी का जल्दी रहे? का हमने शिकार करे सुबह ना जा सकत रहनी? ना, सुबह शिकार करे में मजा ना आवेला। एमे मजा के का बात है? रात के कितना खतरा होखेला। और सबसे जरूरी बात ई हा कि ई जंगल और यहाँ के जानवर हमनी के खातिर नया बाड़े। कौनो खतरा ना होई। रात में सब जंगल जानवर सो जाले और तब बे उनका शिकार करे में आसानी होखेला। सुबह के वक्त उहे जानवर अलर्ट होखेले और तब बे उनकरा से हमरा ज्यादा खतरा हो सकेला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कौनो जंगली जानवर जाग रहा होखी ता का ओकरा भी हमेशा के खातिर सुला दिहल जाई। तू तब बिना बात के ही डरे लगेला। चुप, कुछ ना होगी। दीप बहुत ही डरल रहे। अमरनाथ जंगल के बीचों बीच गाड़ी के रोक देलस और दोनों गाड़ी से नीचे उतरले। जंगल बहुत ही ज्यादा घना रहल, यही से चांद की रोशनी भी उनकर ऊपर ज्यादा ना आवत रहल। अमरनाथ गाड़ी से दो बंदूक निकलस और एगो दीप के हाथ में दे देलस और कहलस, इला बंदूक,
फुल्ली लोडेड हा। अगर कोनो भेड़िया तोरा के दिखे तो सीधा शूट कर दी हा। सुबह तक काम खत्म करे के बा। और हाँ, अब तू डरा बंद करा। हम बानी ना तोरा साथे। चला अब। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़े लगले। उतना में ही उनकरा एगो भेड़िया के चिल्लाए के आवाज सुनाई देहलस। दीप वो आवाज सुन के थोड़ा डर गई, पर अमरनाथ वो आवाज सुन के बहुत ही खुश भइल। लागता हम पहुंच गए नी। चला भेड़िया के शिकार करल जाओ। अमरनाथ भागत भागत आगे बढ़े लागल। दीप भी ओकर पीछे भागे लागल, पर अमरनाथ तेजी से भाग के आगे निकल गई। अमरनाथ, अरे हमरा खातिर रुका जरा। अमरनाथ। दीप अचानक से रुक गई। ओकरा अमरनाथ कहीं भी नजर ना आवत रहल। ओ वही जे रुक के आवाज लगाव शुरू कर देहलस। अमरनाथ, अमरनाथ, कहाँ बड़ा तू? अमरनाथ। बहुत दूर से अमरनाथ के आवाज आई। अरे हम यही जा बानी, जल्दी से आगे आवा। दीप डरत डरत एक एक कदम आगे बढ़ावत चलत रहल कि तब्बे अचानक ओकर सामने एगो भेड़िया आ गई। वो भेड़िया के देख के दीप से डर के मारे बंदूक भी ना उठावल गई, काहे कि वो कोनो मामूली भेड़िया ना रहल। वो भेड़िया आम भेड़िया के तुलना में काफी बड़ा रहल, और सबसे भयानक बात ई रहल कि ओकर 2 सिर रहल। वो बेहद खूंखार लागत रहल। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे एकर तो दूसरी रहा। ऐसन भेड़िया हम आज तक कबो न दिखले बानी। दिखबो न करबा, काहे कि हम ए जंगल में ही रहेनी। भेड़िया के मुंह से आवाज सुन के दीप और भी ज्यादा डर गई। तू बोल भी सकेला? हाँ, और हम सिर्फ इंसान के ही खाइला। भेड़िया के बात सुन के दीप वहां से भागे लागल। भेड़िया भी ओकर पीछे भागल। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लेके ध्यान से चलत रहल कि तब भी अचानक ओकरा दीप के चिल्लाए के आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ल। दीप, का भइल तोरा के? कहां पर बड़ा तू? वो दीप के आवाज के दिशा में भागे लागल। अचानक ओकरा बहुत सारा भेड़िया के रोए के आवाज आवे लागल। वो थोड़ा डर गई, पर फिर भी भागत रहल। रास्ता में ओकरा दीप के पड़ल बंदूक नजर आयल। पता ना कहाँ चल गई। दीप, दीप। अमरनाथ फिर भागब शुरू कर देहलस, पर भागत भागत ओकर पैर फिसलल और वो नीचे गिर गई। वो पीछे दिखलस ता डर के मारे सुन्न हो गई। नीचे बहुत सारा खून पड़ल रहे और बगल में खून से लिपटल दीप के कपड़ा। तब बे ओकरा पीछे से झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देहलस। वो पीछे मुड़कर देखलस त ओकरा दिखल कि 4 लाल आंख ओकरा के घूर रहल बाड़ी। वो तुरंत अपन बंदूक उठौलस और ऊ आंख के तरफ तान के खड़ा रहल। अच्छा, त तू 2 भेड़िया बाड़ा, आजा। वो 4 लाल आंख जैसे ही झाड़ी से बाहर आयल, अमरनाथ डर से कांपे लागल। वो 2 सिर वाला बड़ा भेड़िया के देख के अमरनाथ के मुंह से कुछ आवाज न निकलल। वो भेड़िया के दोनों मुंह से खून टपकत रहल। वो अमरनाथ के तरफ बढ़े लागल। अमरनाथ हिम्मत करके ओकरा पे एगो गोली मरलस, पर वो गोली एगो मामूली पत्थर की तरह वो भेड़िया के पेट से टकराइल और नीचे गिर गई। वो दूसर गोली मरलस, पर ओकर भी कौनो फायदा ना भइल। तोहर एक खिलौना से हमरा के कुछ न होखी।
भेड़िया के ऊ भयानक आवाज सुन के अमरनाथ पूरी तरह से डर गई और ओकर हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। ऊ भेड़िया से अपना जान के भीख मांगे लागल। अब हमरा के ज्यादा हम आगे से जंगल में कबो भी ना आई। ए जंगल में केहू शिकार करे ना आ सकेला, पर तू यहाँ तक आ गईला। हमरा बतावा, हमरा मारे के खातिर तोहरा के यहाँ के भेजले रहल? ऊ फॉरेस्ट ऑफिसर भेजले रहल। ओ ऑफिसर के कल ही मार देवे के चाहत रहे, पर ऊ बच के निकल गईल। हमरा लागल हमरा डर से ऊ जंगल के तरफ फिर से कबो ना आई, पर हम गलत रहनी। कौनो बात नहीं के, तोहरा बात ओकरा भी खत्म कर देहब। मतलब वो ऑफिसर के तोहरा बारे में पता रहल, फिर भी वो हमरा के ऐजा मारे के खातिर भेजलस। कल हम ओकरा हाथ पे एको वार कैले रानी, पर ऊ भाग गईल। आज ओकर घर में घुस के ओकरा के मार देहब। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ल और ओ जोर से ओकर छाती पे पंजा से 2 वार कैलस। अमरनाथ के कान से और मुंह से खून बहे लागल। भेड़िया आगे बढ़ के ओकर पेट के अपना दांत से फाड़ देहलस और अमरनाथ के वही जे मौत हो गई। वो भेड़िया के मुंह से बहुत सारा खून टपकत रहल। अचानक झाड़ी में कुछ हलचल भइल और बहुत सारा लाल आग दिखे लागल। तो सब एकरा खाला। तब तक हम ऑफिसर के देखा तानी। आज के बाद केहू भी हमार जंगल के तरफ आंख उठा के ना देखी। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकलल और बहुत सारा ओकरा जैसे दिखे वाला भेड़िया झाड़ी से आके अमरनाथ के लाश के खाए लगले। ऑफिसर अपना कमरा में आराम से सुतत रहल। तब बे ओकरा कमरा के दरवाजा के खुले के आवाज आइल और वो जाग गई। दरवाजा खुलत ही वो दीवार पे वो भेड़िया के परछाई दिखे लागल और वो काफी डर गई। भेड़िया गुस्सा से ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़े लागल। ऑफिसर तुरंत टेबल पर पड़ल बंदूक के उठौलस और भेड़िया पे गोली चलावे लागल। भूल गईला का ऑफिसर, ये हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। भेड़िया एकदम से ऑफिसर पर छलांग मरलस और एक ही वार में ओकरा जान से मार देहलस। ऑफिसर के मरला के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाइल। वो हादसा के बाद वो जंगल के तरफ केहू भी इंसान जाए से डरे लागल। पर भूख लगला पे वो भेड़िया इंसान के बस्ती में आके लोगन के खा जाले।